भेजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों को, भेजिए उन लोगों को जो आपकी चपलूसियाँ करते हैं, भेजिए उन लोगों को, उनको दिखाइए उनको यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे फेल हुई है, म्यूनसिपलिटी भी यहाँ पे फेल हुई है। म्यूनसिपलिटी इसमें आके यहाँ पे उसको काम कर सकती है, लेकिन म्यूनसिपलिटी भी पता नहीं किस कौमों में गई है। हमारे लीडर जो हैं पता नहीं किस कौमों में गए हैं, कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं है, कोई डोडा की बात करने के लिए। एक स्टेडियम में उन्होंने घास लगवाया, पूरी दुनिया में वाहवाही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ये रास्ता उसी स्टेडियम के लिए जाता है। यहाँ से जो मेन रोड आती है वो रास्ता इसी गली से ऊपर जाके, आप बंडोड़ा से उस गली से जाओगे, वो रास्ता जो है स्टेडियम की तरफ जाता है। और देखिए इस रास्ते का हाल क्या है। लेकिन हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना है, उन्होंने अपनी वाहवाही करनी है। देखो जी, हमने जी बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है, बहुत उसको जो है घास लगवाई, बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन उस स्टेडियम के जाने के लिए रास्ता, उस रास्ते की हालत है। डोडा की एक खस्ता हालत क्यों है, हमें समझ नहीं आती है कि जिस गली में आप जाएंगे, जिस रास्ते पे आप जाएंगे, वो गली जो है वो टूटी हुई है, वो रास्ता जो है वो टूटा हुआ है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये डेवलपमेंट जो है कहाँ पे हो रही है, ये डेवलपमेंट जो है कि इस वक्त मैं डोडा म्यूनसिपलिटी की वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात किस तरह की है वो तस्वीरें जो है आज आप सब लोगों को जो है वो दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग पिछले 3-4 सालों से जो है एक ड्रेन जो है यहाँ पर उखाड़ी गई है, लेकिन उसके बाद उस ड्रेन को जो है यहाँ पर ठीक नहीं किया। मेरे साथ जो है वकील साहब है, एडवोकेट उमर राथर साहब है, इनसे ही जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो है इसी रास्ते से जो है आए दिन जो है यहाँ पर चलते। वकील साहब, जानना चाहूँगा इस रास्ते का क्या कुछ हाल है? देखिए, हाल तो आपके सामने है। हमारे डोडा का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका एक नुमाना आपके सामने है। 3-4 साल पहले इस नाली को खोदा गया, लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि हम इधर अच्छी सी ड्रेन बनाएंगे, इसके ऊपर स्लैब डालेंगे और लोगों को चलने में जो है आसानी हो जाएगी। लेकिन आज 3-4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इसको शायद स्लैब डाला दिया जाएगा और यहाँ से ड्रेन जो है वो फंक्शनिंग हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि जो बेड़ा गर्क जो डोडा सिटी का है, जो ड्रेनेज डोडा सिटी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वही बेड़ा गर्क हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि जनरल रोड है, ये जनरल पब्लिक यहाँ से चलती है, आपके सामने मस्जिद है, आपके सामने कब्रिस्तान है। अभी हाल ही में हमें लोगों ने कंप्लेंट की कि अभी रिसेंटली हमने एक जनाजा यहाँ पे लाया, लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हुई, कुछ लोग जो है यहाँ पे नाली में गिर गए। बच्चों की हमें कितनी कंप्लेंट आती है, जब भी यहाँ बच्चे यहाँ से चलते हैं उनको जो है यहाँ पे बड़ा रिस्क लगता है। आपकी मेन रोड नीचे से है, मेन रोड से जो लोग यहाँ पे कोर्ट की तरफ आते हैं, दफ्तर की तरफ आते हैं, आप देखें उनको चलने में कितनी ज़्यादा परेशानी है। यहाँ से आप जाइए, परमाज रोड आपके सामने है, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि डोडा की एक खस्ता हालत क्यों है। हमें समझ नहीं आती है कि जिस गली में आप जाएंगे, जिस रास्ते पे आप जाएंगे, वो गली जो है वो टूटी हुई है, वो रास्ता जो है वो टूटा हुआ है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये डेवलपमेंट जो है कहाँ पे हो रही है, ये डेवलपमेंट जो है किस जगह पे हो रही है। आप पुलर रोड चले जाइए, उसका बेड़ा गर्क किया है, आप पीछे बरस रोड चले जाइए, उसका जो है बेड़ा गर्क कीजिए, आप गलियों में आके जो है देखें उसका बेड़ा गर्क किया है हुआ है। तो ये हमारी हालत है। और आप देखेंगे डोडा की जो है वाहवाही की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो वाहवाही की जाती है, एक स्टेडियम में उन्होंने घास लगवाया, पूरी दुनिया में वाहवाही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ये रास्ता उसी स्टेडियम के लिए जाता है। यहाँ से जो मेन रोड आती है वो रास्ता इसी गली से ऊपर जाके, आप बंडोड़ा से उस गली से जाओगे, वो रास्ता जो है स्टेडियम की तरफ जाता है। और देखिए इस रास्ते का हाल क्या है। लेकिन हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना है, उन्होंने अपनी वाहवाही करनी है। देखो जी, हमने जी बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है, बहुत उसको जो है घास लगवाई, बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन उस स्टेडियम के जाने के लिए रास्ता, उस रास्ते की हालत आप देखिए। यहाँ पे बच्चों को चलने के लिए प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को चलने के लिए प्रॉब्लम है। शाम को जब यहाँ से बच्चे चलते हैं, यहाँ पे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, सड़क का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन शायद वेट कर रही है कि यहाँ पर जब कोई हादसा हो जाए उसके बाद शायद वो जो है वो काम करेंगे। आपने देखा है दिल्ली में जो है हादसे हुए, लोग जो है गड्ढों में जाके गिर के मर गए। ये शायद इंतज़ार इसी बात का कर रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई गड्ढे में जाएगा, कोई जाके इधर मर जाएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे जो है स्लैब, अच्छे से स्लैब डालेंगे और जो है यहाँ पे काम करेंगे। नहीं, आसपास जो है काफ़ी सारे दफ्तर है। अगर इस साइड की बात करें तो फूड सप्लाईज़ का दफ्तर है, सोशल वेलफेयर का दफ्तर है, अलग अलग दफ्तर यहाँ पर है। कोर्ट की बात करें तो इसी रास्ते में आता है, लेकिन हालात जो है बिल्कुल ख़राब। क्या लगता है इस चीज़ पर जो है वो देखा जाएगा? देखिए, ये बात प्रायोरिटी की है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपके दफ्तर यहाँ पे हैं, आपके कोर्ट यहाँ पे है, लोग यहाँ पे रहते हैं, मस्जिद यहाँ पे है, मेन रोड यहाँ पे है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। आपने जो लोग आगे रखे हैं अपनी आपकी वाहवाही दिखाने के लिए, वो वाहवाही कहीं और दिखा रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर सिर्फ दावेबाजी, सिर्फ सोशल मीडिया पे दावेबाजी और कुछ भी नहीं है। अगर आपने रियलिटी देखनी है, अगर आपने ग्राउंड रियलिटी देखनी है, आइए यहाँ पे देखिए। देखिए इस सड़क का क्या हाल है, देखिए इस गली का क्या हाल है, देखिए इस ड्रेन का क्या हाल है। लेकिन मजाल अगर यहाँ पे कोई आए, यहाँ पे कोई ये किसी से बात करे, हमने महल्लेदारों से बात की कि इस क्या स्टेटस है, क्या वजह है जो यहाँ पे स्लैब नहीं पड़ रहा है। उनका यही कहना है, जनाब हम इनको बोल बोल के थक गए, हम रिक्वेस्ट कर कर के थक गए, लेकिन कोई टास से मस नहीं है।
कोई जो है सुनने के लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे फेल हुई है, म्यूनसिपलिटी भी यहाँ पे फेल हुई है। म्यूनसिपलिटी इसमें आके यहाँ पे उसको काम कर सकती है, लेकिन म्यूनसिपलिटी भी पता नहीं किस कौमा में गई है। हमारे लीडर जो हैं पता नहीं किस कौमा में गए हैं। कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं है, कोई डोडा की बात करने के लिए राज़ी नहीं है। फंक्शन उन्हें बड़े बड़े कर रहे हैं, फेस्टिवल उन्हें बड़े बड़े कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम तरक्की के रास्ते पे गए हैं। लेकिन वहाँ पे जो है बिल निकालने होते देखिए बात वही है, सिर्फ बिल निकालने, उनके ऊपर सारा इनका काम ही सिर्फ बिल निकालने का है। लेकिन यहाँ पे जो लोग इस टाइम मजबूर है, आके देखिए यहाँ पे, आके देखिए यहाँ पे लोगों की मजबूरी क्या है। आके समझिए यहाँ पे जो बुजुर्ग यहाँ पे चलते हैं उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। भेजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों को, भेजिए उन लोगों को जो आपकी चपलोसियाँ करते हैं, भेजिए उन लोगों को, उनको दिखाइए उनको यहाँ पे क्या हालत है। जब किसी एक के साथ कोई हादसा यहाँ पे होगा, फिर देखना एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ़ौरन दौड़ते दौड़ते आएगी। म्यूनसिपलिटी के लोग जो है दौड़ दौड़ के आएंगे, इस ड्रेन को जो है ठीक करेंगे। तो मैं लास्ट में यही गुजारिश करूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारी सरकार से भी। सरकार हमारी सीएम साहब जो है अभी तक डोडा नहीं आए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार डोडा आइए, एक बार डोडा को ज़रा नज़र मारिए, एक बार ज़रा डोडा को नज़रसानी कीजिए। हमारे डोडा की दिन ब दिन जो है खस्ता हालत हो रही है, दिन ब दिन हमारे डोडा का जो है बड़ा गर्क हो रहा है। एक बार मेहरबानी करके डोडा आइए, यहाँ पे नज़र मारिए और देखिए लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रॉब्लम है, रोडों की यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिजली की यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डोडा के लोग फेस नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो डोडा के लोग जो है फेस नहीं कर रहे हैं। कभी सड़कें बंद होती हैं, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी सड़कें टूटी होती हैं। एक बार ये ब्लैक टॉप करते हैं, महीने बाद वो सारा, एक बार बारिश पड़ती है सारा वॉश आउट हो जाता है। तो मेहरबानी करें, डोडा में आके ज़रा डोडा को नज़रसानी कीजिए, देखिए यहाँ पे डोडा में क्या प्रॉब्लम्स है और इसको जो है किसी तरह जो है ठीक कीजिए, ताकि लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा मिले। नहीं, आपने बात म्यूनसिपलिटी की म्यूनसिपलिटी जो है हर महीने लोगों से जो है वो पैसा लेती है सफाई के नाम पर, लेकिन इस अगर हम गली की बात करें तो बिल्कुल हालत ख़राब है। क्या लगता है म्यूनसिपलिटी जो डोडा में जो है वो काम कर रही है? देखिए आपने पहले ही कहा कि सिर्फ बिल्स निकालने हैं, बिल्स निकालने, और इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने हर महीने लोगों से पैसा लेना है, दुकानदारों से पैसा लेना है, सफाई के नाम पे पैसा लेना है, सैनिटेशन चार्जेस लेने हैं। और रियलिटी हमें ये सैनिटेशन चार्जेस देने के बाद भी ये लोग जब इनको चार्ज देते हैं, उसके बाद ये हमारी रियलिटी, ये हमारे सामने इनका हाल है। ये इनके काम करने का तरीका है। इन्होंने ड्रेन खोद के रख दी है, ये 3-4 साल पहले, पता है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, हमारे ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार जो अपने अपने में मस्त है, अलजी साहब जो अपने में मस्त है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं और लगी है, वो फेस्टिवल करा रही है, वो डोडा जिसमें स्टेडियम में घास लगा के पूरे दुनिया में वाहवाही कर रही है। तो आम इंसान को कौन पूछता है? हमारे यहाँ डोडा में आम इंसान की क्या वैल्यू है? इसीलिए हम गुजारिश करते हैं जितने भी डोडा के लोग इस टाइम, उन सबको आगे आना चाहिए था। जो सिविल सोसाइटी है उनको आगे आना चाहिए था, और जितने भी यहाँ पे जो एनजीओ उनको आगे आना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हाईलाइट करने की, इससे पहले यहाँ पे ये मौत का कुआं बने, इससे पहले यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, किसी बच्चे के साथ हादसा हो जाए, किसी बुजुर्ग के साथ हादसा हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस डोडा को कुछ ठीक कीजिए, इन गलियों को ठीक कीजिए, इन सड़कों को ठीक कीजिए, जिससे जो हमारे लोग कहीं चलने के लायक बने, हमारे बच्चे कहीं चलने के लायक बने। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ फिर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारी म्यूनसिपलिटी से भी, हमारी सरकार से भी, कि डोडा को ज़रा नज़रसानी कीजिए और जितनी परेशानियाँ यहाँ पे डोडा में हैं, चाहे सड़कों के लेके, चाहे गलियों को लेके, इनको ठीक करें, जो है जिस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो इसका फ़ायदा मिले। बहुत शुक्रिया। तो ये थे वकील साहब जिनने साफ तौर पर कहा कि डोडा के अंदर हालात किस तरह की है। अगर हम इस जगह की बात करें तो मिनी सेक्रेटरीट जो है इस जगह को कहते हैं, और आसपास काफ़ी ज़्यादा दफ्तर हैं। लोगों की बात करें तो लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन हालात जो है बिल्कुल इस रोड की ख़राब है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है इस रोड को भी जो है देखा जाएगा।